हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के गवर्नर जनरल एवं वायसराय लॉर्ड मिंटो द्वितीय के बारे में तथा साथ ही इससे संबंधित सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एवं इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे जो आपकी आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में आने की फुल संभावना रखते हैं। सभी फैक्ट्स एवं क्वेश्चन इंपॉर्टेंट एवं सेलेक्टेड हैं जो आने की फुल चांस रखते हैं एग्जाम्स में। सभी को अंत तक अवश्य पढ़िएगा। तो शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। आज के टॉपिक में हम बात करेंगे भारत के वायसराय लॉर्ड मिंटो द्वितीय के बारे में। तो सबसे पहले हम जानेंगे इनके कार्यकाल को कि इनका कार्यकाल था 1905 से लेकर 1910 ईस्वी तक। यानी कुल मिलाकर बात हम कह रहे हैं यहाँ पर कि 1905 से लेकर 1910 ईस्वी तक भारत के वायसराय एवं गवर्नर जनरल रहे थे। इसके अलावा मैं आपको एक जानकारी और दे दूं कि 1905 से पहले जितने भी भारत के गवर्नर जनरल एवं वायसराय थे उनके बारे में हमने पृथक रूप से इस एक एक करके वीडियोज बना दी हैं। आप उनको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में भारत के गवर्नर जनरल एवं वायसराय के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी। आप उसमें जाकर सभी गवर्नर जनरल्स एवं वायसराय के बारे में जान सकते हैं। सभी वीडियोज में हमने इम्पोर्टेंट एवं चुनिंदा फैक्ट्स को लिया है जो एग्जाम्स के लिए उपयोगी हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस वायसराय के काल में आगा खान ने 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो याद रखना, लॉर्ड मिंटो द्वितीय के शासनकाल में आगा खान ने मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। तो यहाँ से देखो बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं कि मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी, तो आगा खान ने की थी, तो ये याद रखना है। और मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ पर हुई थी, तो याद रखना ढाका में हुई थी। और कब हुई थी, 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को हुई थी। ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट यहाँ से बन जाते हैं। यानी मैंने आपको बता दूं कि हर क्वेश्चन में आपको 3 से 4 क्वेश्चन मिल जाएंगे। एक बात भी याद रखनी है, तो यहाँ से मैंने आपको बता दिया है, कई पॉइंट्स क्लियर करने हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना आगा खान ने की थी 30 दिसंबर 1906 को ढाका में। उस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड मिंटो द्वितीय। बात करता हूँ नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन में हम फैक्ट्स जान लेते हैं किसी के बारे में जिसमें अभी हमने पढ़ा है मुस्लिम लीग के बारे में। तो याद रखना है कि ढाका में मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस के अधिवेशन में इसकी स्थापना की गई थी। किसकी स्थापना की गई थी, मुस्लिम लीग की। और इसका मुख्य उद्देश्य था मुसलमानों के राजनीतिक हितों की रक्षा करना तथा मुसलमानों में सरकार के प्रति निष्ठा पैदा करना। मुस्लिम लीग का क्या था, मुख्य उद्देश्य था। बात करता हूँ नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की कि किस वायसराय के समय कांग्रेस का विभाजन 2 वर्गों में हो गया था। यानी कांग्रेस नरम दल और गर्म दल यानी कुल मिला के 2 भागों में बट गई थी। 2 भागों में इसका विभाजन हो गया था। तो याद रखना, लॉर्ड मिंटो के शासनकाल में कांग्रेस का विभाजन 2 वर्गों में हो गया था। और ये जो विभाजन था ये 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ था। और इस सूरत अधिवेशन की जो अध्यक्षता है वो रास बिहारी बोस ने की थी। ये बात भी आपको याद रखनी है। बात करते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की। हमारा अगला क्वेश्चन है कि 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस का लक्ष्य स्वराज्य घोषित हुआ। उस समय भारत के वायसराय कौन थे, तो याद रखना है जब भारत का लक्ष्य स्वराज्य घोषित हुआ तो उस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड मिंटो द्वितीय। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1907 में कर्नल अलकाट के स्थान पर एनी बिसेंट को थियोसोफिकल सोसाइटी का अध्यक्ष चुना गया। उस समय भारत के वायसराय कौन थे, तो याद रखना है लॉर्ड मिंटो द्वितीय। तो यहाँ से एक और क्वेश्चन बन जाता है कि वर्ष 1907 में कर्नल अलकाट के स्थान पर किसे थियोसोफिकल सोसाइटी का अध्यक्ष चुना गया था, तो याद रखना एनी बिसेंट को चुना गया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि किसने 1 जुलाई 1909 ईस्वी को लंदन में कर्नल वायली की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि लंदन में कर्नल वायली को गोली मारकर हत्या करने वाले क्रांतिकारी कौन थे, तो याद रखना है मदनलाल धींगरा। यानी मदनलाल धींगरा ने कर्नल वायली को गोली मारकर हत्या की थी लंदन में वर्ष 1909 में। और उस समय भारत के जो वायसराय थे वो वायसराय थे भारत के लॉर्ड मिंटो द्वितीय। ये बात आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि किस वायसराय के समय बाल गंगाधर तिलक को राजद्रोह के आरोप में 6 वर्ष की सजा हुई थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाल गंगाधर तिलक को 6 वर्ष की सजा सुनाई गई थी और ये सुनाई गई थी लॉर्ड मिंटो द्वितीय के शासनकाल में, क्योंकि उन्होंने जो क्रांतिकारी षड्यंत्र थे उनका क्या किया था, गुप्त रूप से समर्थन किया था। इस वजह से इनको राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। और उनको गिरफ्तार किया गया था 22 जुलाई 1908 ईस्वी को गिरफ्तार किया गया था। ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि किस अधिनियम में मुसलमानों के लिए अलग से
निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, ये भी एग्जाम्स में खूब आता है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार पुटअप हो चुका है, रिपीट होकर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए, मुसलमानों के लिए पृथक से निर्वाचन की जो व्यवस्था है, यानी अलग से जो निर्वाचन की व्यवस्था है, वो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम में की गई थी। कि मार्ले मिंटो जो सुधार अधिनियम है, जिसको भारत परिषद अधिनियम 1909 के नाम से भी जाना जाता है। ये मार्ले एक अलग व्यक्ति का नाम है, मिंटो अलग व्यक्ति का नाम है। जो मार्ले उस समय भारत के सचिव थे और मिंटो कौन थे? भारत के वायसराय थे। इन दोनों ने मिलकर एक अधिनियम बनाया जिसको मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कहा गया, जिसका मूल रूप से नाम था भारत परिषद अधिनियम 1909। इसके अनुसार क्या किया गया था? मुसलमानों को पृथक यानी अलग से निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी, उसके सदस्य के रूप में सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा की भी नियुक्ति की गई थी। ये बात भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि किस वायसराय के कार्यकाल में बड़ौदा रियासत ने 1906 ईस्वी में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा शुरू की थी? तो याद रखना है कि बड़ौदा जो रियासत है, ये अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा को शुरू करने वाली पहली रियासत थी। ये बात याद रखनी है। और बड़ौदा रियासत ने 1906 में अनिवार्य रूप से प्राथमिक शिक्षा को लागू किया था और ये शुरू की गई थी लॉर्ड मिंटो द्वितीय के शासन काल में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि समाचार पत्र अधिनियम 1908 यानी प्रेस एक्ट 1908 किस वायसराय के काल में पारित हुआ था? तो इसका सही आंसर है लॉर्ड मिंटो के शासनकाल में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन खूब एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए दोस्तों, ये थे लॉर्ड मिंटो से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एवं क्वेश्चंस। इसकी ज़्यादा फैक्ट्स एवं क्वेश्चन नहीं है लॉर्ड मिंटो द्वितीय के, जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एवं क्वेश्चन बनते हैं वो हमने यहाँ पर ले लिए हैं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। आप हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि ऐसे कंटेंट मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। फिर मिलूंगा नेक्स्ट अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय।